नमस्कार। राजस्थान में 2 दशक में 37 बाघ लापता हो गए हैं। इन बाघों का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया। हैरानी की बात तो यह है कि वन विभाग के पास भी इस पर कोई ठोस जवाब है नहीं। सबसे ज्यादा रणथंभौर में 30 बाघ लापता हैं, जबकि सरिस्का से 4 बाघ लापता हुए हैं। सालों से इन बाघों की ट्रैकिंग नहीं हो पाई है। वन विभाग का तर्क है कि टेरिटोरियल फाइट की वजह से कई बाघ माइग्रेट कर चुके होंगे, तो वहीं कई ऐसे बाघ हैं जिनकी नेचुरल मौत की भी आशंका है। लेकिन चूंकि वन विभाग के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि कागजों में लापता बाघों को मृत मान लिया जाए, तो सवाल यह है कि आखिर बाघों की तलाश हो क्यों नहीं पा रही है। क्या बेहतर सिस्टम का अभाव है, या फिर जगह की कमी की वजह से बाघ इन इलाकों में आना नहीं चाहते, या फिर वजह कुछ और भी है। कुछ और वजह भी हो सकती हैं। उन वजहों पर चर्चा करेंगे, इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम बातचीत करेंगे कि क्यों आखिर पिछले 20 सालों के अंदर बाघों की जो संख्या है उसको बढ़ाने के जो तमाम प्रयास हुए हैं, उन तमाम प्रयासों के बीच एक हकीकत ये भी है कि कुछ बाघ लापता हो गए हैं, जिनकी खोज करने के प्रयास वन विभाग की तरफ से या तो असफल रहे या फिर प्रयास किए ही नहीं गए। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। 2 दशक में 37 बाघ लापता हुए हैं। टाइगर रिजर्व सरिस्का से 4, रणथंभौर से सबसे ज़्यादा हुए हैं, उधर मुकुंदरा से 2 और 1 बाघ रामगढ़ से भी लापता हुआ है। यानी रणथंभौर से सबसे ज़्यादा 30 बाघ लापता हुए हैं, सरिस्का से 4 बाघ, रामगढ़ से भी 1 बाघ लापता हुआ और 2 अन्य बाघ भी मुकुंदरा से लापता हो गए। 2 दशक में 37 टाइगर लापता हुए हैं। कारण क्या बताया जा रहा है उसका, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल हाई ट्रैक ट्रैकिंग सिस्टम का अभाव है। रेगुलर तलाशी अभियान नहीं किए जाते। टेरिटोरियल फाइट में माइग्रेशन भी एक कारण हो सकता है। साथ ही चौथा एक कारण बताया जाता है बफर जोन का कम होना। 5वां एक बड़ा कारण हो सकता है संख्या के लिहाज से जगह की कमी है। जितनी संख्या है बाघों की, उस हिसाब से जितनी बफर जोन बढ़ाने की बात हो रही है। सरिस्का में 24 गांव का विस्थापन करने का पहले प्लान था। जंगल के बाहर गांव को बसाना था, जो अब तक हो नहीं पाया है। गांव को बाहर बसाने की प्रक्रिया बेहद ही धीमी है। बीते कई सालों से लगातार सुनने में आ रहा है बसाया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। जगह की कमी से बाघों में आपसी संघर्ष भी बढ़ रहा है। आपसी संघर्ष में बाघों की मौत हो रही है। कमज़ोर बाघ पलायन कर जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पलायन करने के बाद वो जा कहाँ रहे हैं। उनकी मूवमेंट के ऊपर कोई नज़र नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। अब देखिए बफर जोन से निकल कर क्यों निकल रहे हैं बाघ, तो अब देखिए कहाँ कितने बाघ हैं पहले ये समझ लेते हैं। रणथंभौर में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, सरिस्का में 40 बाघ मौजूद हैं। वहीं रणथंभौर में जो सामने आपको बताया 70 बाघ मौजूद हैं। 56 की वहाँ पर कैपेसिटी है और 70 बाघ मौजूद हैं। सरिस्का में डबल है, 20 की कैपेसिटी है, 40 बाघ मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या ज़रूर बड़ी है बाघों की, लेकिन उनके रहने के लिए कोई एक ठोस ठिकाना उनका जो उन्हीं की जगह के रूप में देखा जा सके, ऐसा कोई है नहीं। सुनैन शर्मा पूर्व फील्ड डायरेक्टर हैं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुदित गौड़ अलवर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले शुरुआत मुदित से कर लेते हैं, खबर को समझ लेते हैं, जान लेते हैं वन विभाग के संज्ञान में जब ये खबरें आ रही हैं तो फिर उनका क्या कुछ रिएक्शन है। मुदित, ये खबर ऑलमोस्ट सभी के सामने है, सब लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं किस तरह से बीते 2 दशक के अंदर या 1.5 दशक के अंदर 30 से ज़्यादा बाघ लापता हैं, उनका कोई ट्रैकिंग अब तक हो नहीं पाई है। वन विभाग के किसी अधिकारी से आपने बात की, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे विषय पर?
जी बिल्कुल, वन विभाग के अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई है तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो बाघ हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट ले चुके हैं, सरिस्का से कहीं बाहर निकल गए हैं और उनकी जो मॉनिटरिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई उस दौरान, उसमें कोई कमी रही जिसके चलते वो निकल गए। लेकिन उसके बाद लगातार टीम उन पर लगाई गई, लेकिन उन बाघों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। अगर सरिस्का की अगर बात की जाए तो सरिस्का में 2008 में पहला टाइगर जो शिफ्टिंग किया गया था वो पूरे विश्व का पहला टाइगर शिफ्टिंग प्रोग्राम था जो सक्सेस हुआ था। उस टाइगर की मौत हुई सरिस्का में। 2008 में जो शिफ्ट हुआ उसकी टाइगर ST1 की मौत हुई सरिस्का में, जिसमें आरोप सामने आया कि ग्रामीणों द्वारा जहर दिया गया और उसकी मौत हुई। उसके बाद 2013 के आसपास ST11 की मौत हुई, जो फंदे में फंसा था जिसमें करंट छोड़ा हुआ था। लेकिन जो पूरी 2 टाइगरों की मौत के बाद से ST5 जो रणथंभौर से यहाँ शिफ्ट की गई थी टाइग्रेस, वो अभी तक लापता है, उसका कोई सुराग नहीं लगा पाया सरिस्का प्रशासन। उसके बाद ST13 जो है वो लगातार इनके नज़र से ओझल हो चुके हैं। और अभी हाल ही की अगर बात करें तो ST2303 जो है कि हरियाणा पहुंच चुका, पिछले 2 माह से लगातार उसकी टेरिटरी हरियाणा में बनी हुई है, लेकिन वहां टीम मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। और ST2305 जो है सरिस्का का टाइगर, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है क्या उसकी मूवमेंट है, लेकिन उसकी तरफ प्रशासन ने अभी तक कोई पहल भी नहीं की है कि उसके कोई मूवमेंट अभी तक सामने ला पाए हो या कोई उसके पगमार्क सामने आए हो या कहीं उसकी साइटिंग हुई हो। तो ये सभी हालात जो है कहीं ना कहीं इसको अपन लापरवाही भी कह सकते हैं। और टाइगर्स की जो मूवमेंट करने का जो दौर है वो कहीं ना कहीं जगह की कमी और मानवीय दखल जो है वो इस सरिस्का में ज्यादातर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल मुदित। और सुनैन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व फील्ड डायरेक्टर हैं। सर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद हमारे एक और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। साथ ही राजेश सिद्ध साहब भी जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। फिलहाल पैनल हमारा पूरा है और शुरुआत करते हैं इसकी अब सुनैन शर्मा जी के साथ। सुनैन सर, क्या कुछ कारण है कि एक्चुअली क्या है, ये विषय हमने इसलिए भी उठाया कि काफ़ी खर्चा सरकार दिखाती है, वन विभाग की तरफ से भी बताया जाता है कि बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों को और उनके संरक्षण के लिए, और फिर उनको एक बेहतर जीवन भी देने के लिए, सुरक्षित जीवन देने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट, समय का, प्रचार का, लोगों का, तमाम इन्वेस्टमेंट हुए। लेकिन इस बीच जब हमें ये खबर मिलती है कि भाई बीते 2 दशक में 30 से ज़्यादा बाघ तो ऐसे हैं जिनकी कोई खोज खबर ही नहीं है, कोशिश भी की गई तो वो अब तक उसका कुछ पता नहीं, तो थोड़ा इसलिए ये विषय बड़ा गंभीर हो जाता है कि जब इतना इन्वेस्टमेंट इस पर राज्य और केंद्र सरकार का रहा और इतना फोकस दिखाया गया है, जिसका असर भी हुआ, फ़ायदा भी उसका हुआ, बाघों की संख्या बढ़ी, लेकिन इस बीच ये क्या प्रकरण है कि इतने बाघ लापता और कोई खोज खबर नहीं सर? बहुत अच्छा है कि आपने इस टॉपिक को उठाया है। मैं तो बहुत समय से बोल रहा हूं इस बात को। आप ये देखिए कि टाइगर के नाम पर टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, लेकिन एक बात सबसे पहले ये भूल गए कि ये टाइगर खाली टाइगर के लिए नहीं बनाया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का मतलब हुआ पूरा एक इकोसिस्टम है जिसको कि हमको संभालना चाहिए। ऑफ कोर्स टाइगर उसके एपेक्स पे है। अगर टाइगर सुरक्षित है इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो इकोसिस्टम पूरा ठीक है, यानी कि वो जिन जीवों के ऊपर निर्भर है वो जीव हैं, वो जीव जिस वनस्पति के ऊपर निर्भर है वो वनस्पति है, यानी कि जंगल भी है, प्रे बेस भी है, तभी टाइगर वहां पर है। अब बहुत से फैक्टर्स है, आपने जैसे गिरा भी दिया, विलेजेस हैं उनकी समस्या है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है जो आपने शुरू में बोला था इंट्रोडक्शन में, बफर जोन। बफर जोन क्या चीज है, इसका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी ने इस पे बहुत ध्यान नहीं दिया। जो हमारे विद्वान लोग थे उन लोगों ने जिन्होंने बफर जोन की संरचना की, शुरू से उस कंसेप्ट को डेवलप किया, वो बहुत ही विवेक पूर्वक किया। बफर जोन क्या है एक्चुअली? बफर जोन एक नो मेंस लैंड की तरह से ट्रीट होने वाला रिंग है। अगर ये समझ लें कि कोर एरिया है और उसके चारों तरफ एक रिंग बनाते हैं आप, जिसमें कि आपको आप कहते हैं कि न इसमें वाइल्ड एनिमल्स आने चाहिए, न इसमें बाहर से किसी मानव का या उसके पशु का दखलंदाजी होनी चाहिए। अब हम कर क्या रहे? हम कर ये रहे हैं कि बफर एरिया को, सारे बफर एरिया को हम कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बफर को आप कोर बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो उसके बाद में बियॉन्ड क्या है? उसके बाद तो आबादी है, उसका कन्फ्रंटेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोग मारेंगे उसको, मारेंगे ही मारेंगे उसको।
वो कैसे छोड़ेंगे उसको? या फिर वो बच बचा के कहीं भाग जाएगा, इधर से दूसरे एरियाज में निकल जाएगा। आप ट्रैक इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रैक करना जंगल के अंदर आसान है, और दूसरे जो एरियाज हैं जिसमें कि ह्यूमन आबादी है उसमें आपको ट्रैक करना मुश्किल, क्योंकि कोई आपको सहयोग नहीं करता है बिल्कुल भी। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। डिपार्टमेंट जो है ये एक बेहतर साइंटिफिक मैनेजमेंट का तरीका बिल्कुल भुला बैठा है पूरी तरीके से। इसलिए मैं तो इस बात से बहुत सख्त नाराज हूं। इसको जब तक हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, न तो ये मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ये मैन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, न आपके टाइगर्स के भागना रुकेगा। निश्चित रूप से प्रे बेस एक समस्या है कई जगह, लेकिन हर जगह प्रे बेस समस्या नहीं है। समस्या बड़ी है बफर जोन का। और क्या क्या उसके कारण भी हो सकते हैं सर? इस पर भी मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा जरूर इस पर। लेकिन एक बार संजय व्यास हमारे संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं उदयपुर, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है एक पैंथर ने, इनफैक्ट कुछ पैंथर्स कहा जा सकता है, अब तक डिकोड नहीं हुआ, एक थे दो थे, लेकिन अब खबर आई बीते दिनों की उसको शूट आउट कर दिया गया, उसके साथ था। संजय, पिछले दिनों काफ़ी रिपोर्टिंग आपकी इसी सिलसिले में चलती रही, लगातार जंगलों के बीच आपका रहना हुआ, बादमखोर कहा जा रहा था उस पैंथर को, 8 लोगों की जान ली उसने। वो अनुभव भी ज़रा बताइए, और उससे ज़रा ये भी बताइए कि कितना ज़रूरी आपको लगता है कि वन विभाग को इस चीज़ पर खास ध्यान देना पड़ेगा कि वन्य जीव की जिस इकोसिस्टम की बात सुनैन सर कर रहे थे, वो इकोसिस्टम कहीं भी बिगड़े ना, दुष्प्रभावित ना हो, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से पैंथर का पिछले दिनों उदयपुर के अंदर पिछले 1 महीने में आतंक रहा, उसी दौरान जब हम जीरो ग्राउंड पे गए तो हमें कई जगह महसूस हुआ कि हम लोगों ने उनके एरिया में इतनी दखलंदाजी कर ली है कि उसके चक्कर में ये सारे जितने भी जीव है जो बाहर आ रहे हैं और लोगों पे हमला कर रहे हैं। जहां जहां देखा जाए कि जहां घने जंगल हुआ करते वहां पर कहीं ना कहीं रिसोर्ट्स बन गए, होटल्स बन गई है, सड़कों का इतना मायाजाल फैल गया है कि सड़कें ही सड़कें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जंगलों का कमी हो रही है, और जब पैंथर को खाने पीने और उसके जो नेचुरल जो है वहां का एटमॉस्फेयर वो खत्म हो रहा है, तो उसके चक्कर में पैंथर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। इसी तरह से सरिस्का में भी यही हो रहा होगा, क्योंकि वहां पर भी लोग बाग देखने जाते हैं पैंथर, और लगातार पर्यटक लगातार बड़ी संख्या में देखने जाते हैं। तो उस चक्कर में पैंथर और क्षमा कीजिए भाग इधर न उधर चले जाते हैं। तो उनके इसी कारण से उनका जो नेचुरल जो रहने का जगह है वो खत्म हो रही है, और उनका जो नेचुरल तरीके से जो जी रहे थे उसके अंदर आदमियों की दखलंदाजी बढ़ रही है। तो ये जो दखल अंदाजी है राजेश सर, इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो कहा जाता रहा है कि होती रही है, लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि भाई बीते 2 दशक के अंदर 30 से ज़्यादा टाइगर, जिस विषय पर आज हम पर्टिकुलरली चर्चा कर रहे हैं, वो लापता है। मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि टेक्निकल बातें तो इसमें हम सुरैन जी से समझेंगे, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से आपको क्या लगता है, इकोसिस्टम के लिहाज से कहाँ पर कुछ फेरबदल हुआ होगा कि टाइगर को अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करना पड़ा? क्या उसके कारण आप समझते हैं? अभी सुनील शर्मा जी को सुन रहा था, सुनील शर्मा जी ने कहा जो बात कि बफर जोन का परिभाषा ही बदल दी। कहीं पूछो तो बफर जोन ये है, कोर जोन के साथ जो इलाका है उसको बफर जोन, उसके अलावा उसके चारों में बफर जोन अगर बना है, इन्होंने बफर जोन को कोर जोन में कन्वर्ट करने का इन्होंने पूरे हमारे जो जीव है उनको परेशानी में डाला है। इसके अलावा जो अभी पूर्ण वक्ताओं ने भी बताया कि एक तो इनकी मॉनिटरिंग बहुत कमजोर है, दूसरी बात क्या कोर जोन में और टेरिटोरी में इन्होंने पर्यावरण से ज्यादा आज की तारीख में पर्यटन पर इनका ज्यादा जोर है, और उसी का परिणाम है कि हमारे जितने भी अभ्यारण्य है उसमें मानव दखल इतना ज्यादा है। एक तरफ तो ये वहां से गांवों को विस्थापन की बात कर रहे हैं, वो तो ये कर नहीं पाए, बल्कि नए ला करके इन्हें रिजोर्ट स्थापित कर दिए। उसकी वजह से ये सबसे बड़ी इनका पूरे पर्यावरण विभाग का पूरा जोर इस बात का है कि किस तरह से ज्यादा पर्यटक आए, नए से सफारी जो ट्रैक्स का कैसे निर्माण करें, उस पर इनका पूरा जोर है। उसकी वजह से हमारा जीव भाग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ऐसी चीज जो हमारे 2023 का जो 3 गया है वो इसलिए गया
कि उस दिन उसी होटल में, मगर जो है हमारे शाहपुर जो रूंद है, शाहपुर रूंद में नई एक रिजॉर्ट डेवलप हो रहा था और उसमें बड़ी पार्टी हुई थी और उसके दूसरे दिन ही ये इन्होंने मूवमेंट किया है। इसके अलावा वहां बिजलियों का कार्स का जो एक बड़ा मक्कड़ जाल इन्होंने फैलाया है। दूसरी बात, अभी सुनैन जी कह रहे थे, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, और असली बात यह है केवल टाइगर प्रोजेक्ट का जो अभ्यारण्यों का मतलब ये नहीं है कि केवल टाइगर के लिए, उसके साथ रहने वाले जीव, उसके साथ पर्यावरण से जुड़े हुए हमारे वनस्पतियां, एक दूसरे पे जो बायोडाइवर्सिटी निर्भर है उसको इन्होंने डिस्टर्ब की है। उसकी वजह से आज स्थिति है कि टाइगर को अपनी नई टेरिटोरीज के लिए और आगे मूवमेंट कर रहा है। अभी आप देखो कि मुकन 2 साल हो गए, रामगढ़ तक हमारा जानवर चले गया, लेकिन अभी तक इनके जून नहीं रह गई किसी भी विभाग के अधिकारियों के। अभी 4 टाइगर सरिस्का से गायब है, उसके बावजूद भी इनके अभी तक इनकी मॉनिटरिंग पर लगातार प्रशंसित नहीं तो राजेश जी, मॉनिटरिंग एक तो कमजोर है, मॉनिटरिंग कमजोर है, लेकिन मैंने 0/0 है। हाँ। और मानवीय दखल बहुत ज्यादा है। रिजॉर्ट्सों का रोजाना आए दिन निर्माण हो रहा है, वहां पे अतिक्रमण हो रहा है, वहां पहुंचे की तकड़े की व्यवस्था हो रही है। ठीक है, पर्यटकों को केवल ठीक सारा है। स्टाफ पर्यटकों को घुमाने में और वीआईपी को किस तरह से मूवमेंट कराया जाए, इस पर इनका पूरा जोर होता है। ठीक है, आए दिन सुनैन सर, कौन सा वीआईपी आ जा रहा है। राजेश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत रखी है। उन्होंने शुरुआत में ही एक ऐसी बात बोली जो मुझे लगता है कि वो काफी ध्यान देने वाली बात है कि पर्यावरण से ज्यादा फोकस पर्यटन पर हो गया है, और जिसकी वजह से इस तरह के भी अब ये तमाम आंकड़े आप देखिए ना, 2009 में जो मेरे पास एक डेटा है उसमें T27 जो बाघ है वो एक गायब हो जाता है, 2010 में 4 बाघ गायब होते हैं, 2011 में 2, 2012 में फिर 1, 13 में 6, 2014 में 2, 2015 में फिर 2 बाघ, 2016 में 4, 2017 में 3, 2018 में 4 बाघ, 2019 में भी 1 बाघ गायब हो जाता है, T23। अब ये तमाम बाघ गायब हो रहे हैं। अब इसमें एक बात मैं बस बताऊं, उसके बाद सुनैन सर के पास चलेंगे। सुनैन सर, इसमें जो आंकड़ा ये कह रहा है कि भाई 138 टाइगर हैं जिसमें 30 टाइगर मिसिंग है पिछले 15 साल का, ये बताता है, और तो इसका हिसाब एक ये लग जाता है 2 टाइगर हर साल मिस हो रहे हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, मैं पढ़ रहा था कि जो माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं कि बाघ माइग्रेट कर गया होगा टेरिटोरियल चीज़ों की वजह से, तो उसमें बाघ तो टेरिटरी के लिए जो माइग्रेट करते हैं वो ज़्यादातर मेल बाघ होते हैं। जो पुरुष बाघ होगा वो अपनी टेरिटरी इंक्रीज करने के लिए माइग्रेट करेगा या अपने पैर पसारेगा, अपना एरिया बढ़ाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो बाघ गायब हुए हैं उसमें से, जो आंकड़ा मेरे पास है उसमें से 11 बाघिन हैं, और मैक्सिमम उसमें से जो हैं वो पुरुष बाघ नहीं है, उसमें से ज्यादातर फीमेल बाघ भी हैं, बाघिन है जो गायब हुई हैं। तो इसका मतलब तो कारण सिर्फ माइग्रेशन नहीं हो सकता, कारण सिर्फ टेरिटोरियल फाइट्स नहीं हो सकती। मुझे लगता है क्या उनका शिकार भी किया गया हो सकता है, क्या ये भी एक संभावना हो सकती है? देखिए, इसमें आपने अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज आपने सामने लाया है। एक मैं क्लैरिटी कर दूं सबकी जानकारी के लिए कि टेरिटोरियल खाली मेल नहीं होता है, टेरिटोरियल फीमेल टाइगर भी टेरिटोरियल होता है। सबकी अपनी अपनी टेरिटरी निश्चित होती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मेल ही अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए जाएगा। या तो सर्वाइवल का प्रश्न होता है। अगर टेरिटरी पूरी नहीं मिल रहा है, अब 2 एनिमल रह सकते हैं, 3 एनिमल आ गए। अब सरिस्का का जो उदाहरण दिया वो देखिए आप, कितना इंटरेस्टिंग उदाहरण है। वो एनिमल जो है वहां से जो एक नया एरिया, एक तरह से आप मान लीजिए एक तरह से रिकवरी है नए एरिया की। जो पानी ढाल लॉज नाथूसर का एरिया है वो एरिया रिकवर करके एक तरह से लिया गया है। अब उसमें प्रे बेस नहीं है, विलेज शिफ्टिंग आप कर रहे हैं, विलेज शिफ्टिंग करते हैं, उसके साथ में जो मवेशी पे पल रहा था तो वो मवेशी भी गई। अब जानवर कहाँ जाएगा? उसने वहां से शिफ्ट करके बालाकिले में जो आपका जो बफर जोन है उसको आप कोर बनाने की कोशिश में लग रहे हैं। आपने ल्यूर किया और वो एनिमल वहां चले गए, वहां उसने बच्चे दे दिए, वहां पे भी नहीं रह सकते, इतने टाइगर कहाँ रहेंगे। वो वापस आया, और वापस आया उसने अपने ननिहाल वाले एरिया में, वहां उसको जगह नहीं मिली तो फिर वो आगे हरियाणा के एरिया में निकल गया। ये 7 महीने पहले हुआ, बहुत मुश्किल से उसको जैसे तैसे वो आया, वो एनिमल आया अपनी मर्जी से, कोई नहीं ला पाया। उसमें एक वनकर्मी हीरा बहुत बुरी तरह घायल हुआ। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया ट्रैकर था, एकदम एक्सीलेंट लड़का था, वो एक तरह से कुर्बानी हो गई। मैं अभी मिल के आया था थोड़े दिन पहले,
उसकी हालत बहुत खराब है बेचारे की, आज भी 7 महीने हो गए इस बात को। और वो टाइगर दोबारा से फिर वही टाइगर बाहर निकला। किस विवशता में वो बाहर निकला, किस विवशता में अंदर आया, फिर किस विवशता में फिर चला गया, इस बीच में हमने उसको कुछ भी नहीं समझा। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी विलेज शिफ्टिंग और कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, मैं खुद देख के आया था, बहुत अच्छा पानी ढाल के एरिया को, लॉज के एरिया को भी शिफ्ट किया। लेकिन हम कभी नहीं समझना चाहते कि पूरे इकोसिस्टम को देख के चलना चाहिए। टाइगर का मतलब ये नहीं है कि टाइगर को, ये तो फिर हम जू में ही पाल लेंगे, उसको सफारी में रख लेंगे। इकोसिस्टम को हम संरक्षित करना चाहते हैं टाइगर के नाम पर, इसलिए हमको ये चाहिए। अब वो टाइगर नंबर में अगर बढ़ता है, खुश हो जाते हैं सब लोग, तालियां बजाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये पलेगा किसके ऊपर। प्रे बेस का आपने कोई इंतजाम ही नहीं किया, नेचुरली बाहर निकलेगा, कन्फ्रंटेशन होगा। घूम रहा है हरियाणा के एरिया में, कोई जैसे बात हुई एसटी, कौन सा एनिमल था वो, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया, ST711 था शायद, वो ST11 होगा, वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। क्यों इलेक्ट्रोक्यूट हो गया? बाहर निकला, विलेजेस के एरिया है, नेचुरली दे विल नॉट लाइक द टाइगर टू बी देयर। वो उसमें वेंचरिंग करेगा तो उसको रोकने के लिए नॉट ओनली टाइगर, दूसरे प्रे जो है वो भी जो जाता है, शाकाहारी जीव, उससे उसके खेत को नुकसान होता है। वो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग करता है। आपको चाहिए कि आप ये देखें कि जब मेरे एरिया में टाइगर है, इसके लिए प्रे बेस पूरा होगा कि नहीं होगा, इसका हाँ। जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पे गांव आ रहा है, खेत आ रहे हैं, लोगों ने वहां कहीं इलेक्ट्रोक्यूशन का इंतजाम तो नहीं कर रखा। वो क्यों नहीं आप उसको मॉनिटरिंग करते हैं? वो नहीं करेंगे जब तक, तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। सुनैन सर, इसको अगर आप इस तरीके से बताएं कि ये जिम्मेदारी किस किस की है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें बेसिकली शामिल हैं, कौन से जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके ऊपर ये दारोमदार है कि भाई आप प्लान आउट करो, आप स्ट्रक्चराइज करो चीजों को। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सारी जिम्मेदारी एक तरह से मोटे तौर पर एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी वहां के DFO की, कंजर्वेटर की, CCF की, जो भी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है प्रथमतः। है ऑफ कोर्स सरकार को, यानी जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको साधन मुहैया कराएं। उनको पुलिस असिस्टेंस की जरूरत है, वो उनको मिलनी चाहिए। सर, क्या अगर बजट जो है वो विलेज आज भी बहुत कम मिल पाता है वन विभाग को? देखिए, बजट एक अपने आप में डेफिनेटली कॉन्स्टेंट है, खास तौर से मैन पावर के रूप में। मैन पावर बहुत कम रहती है, बहुत। आज भी आप देखिए सरिस्का में कितनी पोस्ट ACF की आज भी खाली पड़ी हुई है। सरिस्का में जो विलेज रिलोकेशन के लिए पूरा का पूरा एक विंग बनाया गया है, जिसमें DFO है, ACF है, रेंज अफसर है, फॉरेस्टर है, ज्यादातर तो खाली पड़ा हुआ है ही नहीं वहां। आखिरकार वो सारा बर्डन भी अगर टेरिटोरियल जिसके पास में चार्ज है प्रोटेक्शन का, डेवलपमेंट का, यानी कि कोर का जो DFO है, तो फिर वो कितना संभाल पाएगा उसको? ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। बजट एक इसके साथ का एक जुड़ा हुआ पहलू है, जिसमें कि आपको अगर उनको शिफ्ट करना है तो पैसा आपको चाहिए। जो सर, एक बात मैं इसमें ये जस्ट पूछना आपसे चाह रहा था कि जिन गार्ड का आपने जिक्र किया, जो आप बता रहे थे कि वो घायल हो गए और वो बहुत ही अच्छे, बहुत स्किलफुल वो पार्ट थे वन विभाग के, और आज उनकी स्थिति उस हिसाब से नहीं है, बाघ के हमले में उनकी ये स्थिति हुई। मैं दरअसल ये समझना चाह रहा था कि सर, क्या जब वन विभाग अपने हायर करता है और उसके बाद फील्ड में जब वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनकी खुद की सुरक्षा के लिहाज से भी तो कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ ना कुछ उनके ऊपर पैडिंग्स हो, या उनके ऊपर एक एटलीस्ट कुछ गार्ड कवर हो, ये सब चीज़ें जैसे फौज के लोगों के पास होता है। क्या इस तरीके से भी हम लोग सोचते हैं? क्योंकि वन विभाग फिर ज्वाइन कौन करेगा अगर हमारे जो स्किलफुल लोग हैं, अगर वो इस तरीके से घायल होते रहेंगे और उनको इतना कैजुअली लेंगे, तो वन विभाग फिर ज्वाइन ही कौन कर पाएगा? आपने बहुत अच्छी आपने बात की है, और आगे बढ़ के बात की है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और मैं चाहूंगा कि इस स्टोरी को जरूर आप भी कवर करें। वो लड़का, मैं उसको घर पे देख के आया, उसको किस हालत में 7 महीने बाद भी वो आज भी अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं आ सका, बिकॉज इतनी बुरी तरह सीरियसली टाइगर के साथ में जिसकी मुठभेड़ हो, टाइगर ने जिसका हाथ चबा लिया हो, वो तो बच गया किसी तरीके से, सौभाग्यशाली था। पता नहीं उसके इतनी सेवा जो उसने टाइगर रिजर्व में इतने बरसों बरस की है। मेरे पास तो 5 साल पहले रहा, 2 साल फिर रहा,
इतना बढ़िया ट्रैकर, इतना बढ़िया लड़का जो काली घाटी पे लगा हुआ था, उसकी क्या दशा है? डिपार्टमेंट ने आज अगर कोई, माफ कीजिएगा, अगर कोई पब्लिक से कहीं होता, एजुटेशन शुरू होता और करोड़ों रुपए लाखों रुपए मांगते, नौकरियां मांगते, वो सब सरकार देती। लेकिन वो तो बेचारा शरीफ लड़का है, उसने तो कोई इस तरह की बात नहीं की, तो उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि उसको मेडिकल स्पेशलाइजेशन सुविधा भी नहीं मिली। जो बेसिक उसका एक शुरू में ट्रीटमेंट किया, उसको घर भेज दिया उसको। मैं अभी उसको कह रहा था कि भाई वहां मेरे मित्र हैं, जाओ उनको दिखाओ आप, वो मैं बात कर रहा हूं उनसे। तो ये क्या है? ये दिस इज सर्टेनली इसमें नॉट इसमें फेयर। काफी, क्योंकि ये डिस्कशन से सर ये मालूम होता है कि भाई काफी कैजुअल तरीके से भी कई बार वन विभाग और जो संबंधित लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अब जैसे जो आज का हमने विषय उठाया राजेश जी, 30 से ज़्यादा टाइगर लापता हैं, उनमें से कुछ की नेचुरल डेथ हुई होगी, ऐसी बात है, कुछ वहाँ से माइग्रेट करके चले गए होंगे, ये बातें हैं, मतलब सब होंगे पे चल रहा है, क्या है का कोई पता नहीं। तो ये कैजुअलनेस से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। राजेश सर, मैं आपका वाइंड अप कमेंट चाहूँगा इस चर्चा पर कि जब बीते 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया है जब भारत के अंदर टाइगर को बचाने की बड़ी मुहिम चलती है और गंभीर भी दिखाई देता है भारत उसके लिए, उस बीच कुछ और लूप होल्स हैं जिनको कवर करना है, उसके लिए क्या सजेशन आपका वन विभाग को? ये लास्ट कमेंट ये है कि टाइगर का जो इन्होंने, सुनैन जी ने बात उठाई है, एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने डेडिकेटेड तरीके से टाइगर्स को बचाने का, दूसरी तरफ उस तरह के व्यक्ति लोग भी हैं जो केवल और केवल वीआईपी ड्यूटीज के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने अपने यहाँ रिजोर्ट स्थापित कर लिए। उन रिजोर्टों की भी जांच होनी चाहिए कि इनमें कौन कौन लोग स्थापित रहे और उनकी क्या क्या ड्यूटियां रही और उनकी आज स्थितियां वहां क्या है। एक तरफ विस्थापन की बात कर रहे हैं हमारे ग्रामीण लोगों को और उनको हटा रहे हैं, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। दूसरी तरफ बजट की बात कर रहे हैं, बजट खूब है, बजट की कोई सर इसका हमें कमी नहीं है, लेकिन उस बजट का उपयोग वास्तव में टाइगर बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? राजेश जी, इस बस मैं लास्ट मैं ये चाह रहा हूँ, जरा बफर जोन के ऊपर जो आप लोग बात कर रहे थे, बफर जोन के ऊपर जो बात कर रहे थे, जरा सा 10-15 सेकंड में अगर उसके ऊपर आप कुछ और बता पाए कि बफर जोन को ठीक से मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये है कि उसको तुरंत केवल टाइगर्स का जो बजट है वो टाइगर पे खर्च हो और उसमें उन लोगों के भी जांच हो जो इनमें सम्मिलित हैं, इन कोचिस में, इन टाइगर्स को गायब कराने में भी जिनकी जिम्मेवारी फिक्सित तो हो। उनकी आज तक कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई। 2011 में हत्या हुई थी, उसकी आज तक ये फिक्स नहीं हुआ कि उसमें कौन कौन लापरवाह लोग थे। तो कैसे संभव है कि आगे भी हम इसको टाइगर को बचा पाएंगे जब तक कि आप उनकी ड्यूटीज को फिक्स नहीं किया जाएगा, उन पर जिम्मेवारी तय नहीं होगी कि अगर इनके खिलाफ ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए बहुत सारी चीजें, जब आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उन लोगों से बातचीत करते हैं जो कि जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय दिया है वन को, जंगल को, जंगली जानवरों के संरक्षण को, पर्यावरण को, जैसे सुनैन जी हो गए या राजेश जी हो गए, तब आपको मालूम पड़ता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा नहीं हो रही हैं, और चर्चा नहीं होती इसीलिए वो चीज़ें ऐसी की ऐसी चल रही हैं, इसीलिए हम ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं। सुनैन जी शुक्रिया आपका, राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका भी। उदयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे थे, उधर मुदित गौड़ थे अलवर से, शुक्रिया आप दोनों का भी। एनडीटीवी राजस्थान पर खोए हुए टाइगर्स की तलाश क्यों नहीं की जा रही है, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज बातचीत कर रहे थे। इस तरह के तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हर रोज़। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।